नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के 3 गुमशुदा सफ़हात में क्या खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने उज़ैर बलोच को क्या इंतहाई ख़तरनाक जिम्मेदारी सौंपी थी। आसिफ अली जरदारी ने उज़ैर बलोच को क्या खुफिया पैगाम पहुंचाया था और रज़ाक कमांडो कौन था जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि अली जैदी की जानिब से जारी करदा JIT रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने उज़ैर बलोच को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि लियारी हर सूरत में और हर हाल में पीपल्स पार्टी का गढ़ रहना चाहिए और अगर लियारी में कोई पीपल्स पार्टी के मुखालफिन हो या पीपल्स पार्टी को किसी जानिब से मुखालफत का सामना हो तो फिर उन मुखालफिन को बंदूकों की नोक पर रखा जाए, यानी उनसे बंदूकों के ज़रिए निपटा जाए। और साबिक IG सिंध और साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह शुएब सडल, जो कि इंतहाई काबिल और ईमानदार अफसर समझे जाते हैं, उनका ये कहना है कि अली जैदी की जो जारी करदा JIT रिपोर्ट है वो ठीक है। इसके साथ साथ इसी JIT रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने करीबी दोस्त यूसुफ बलोच की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि उज़ैर बलोच को हर हाल में पीपल्स पार्टी में शामिल रहना चाहिए और उसकी वाबस्तगी हर हाल में पीपल्स पार्टी के साथ जारी रहनी चाहिए और ये इंश्योर किया जाए, यानी ये यकीनी बनाया जाए कि उज़ैर बलोच किसी और जमात में शामिल ना हो। यानी आसिफ अली जरदारी उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी का एक असासा समझते थे और वो एक बदनामे ज़माना गैंगस्टर को पीपल्स पार्टी का असासा क्यों समझते थे, इसका जवाब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को देना चाहिए। इसके साथ साथ अली जैदी की जो JIT रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की उसमें ये इंकशाफ भी किया गया कि 2012 में सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच के सर पर रकम का ऐलान किया था बतौर मुजरिम, लेकिन आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त यूसुफ बलोच ने उज़ैर बलोच को ये पैगाम पहुंचाया कि वो उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर से मिले, जिसके बाद उज़ैर बलोच कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की हदायत पर सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच पर जो मुकदमात कायम किए गए थे वो ख़त्म कर दिए और उसके सर पर जो रकम रखी गई थी बतौर मुजरिम वो भी हटा दी गई। इसी तरह ये जो अली जैदी की जारी करदा JIT है उसके मुताबिक उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि उसने कादिर पटेल के कहने पर, कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली हैं, उनके कहने पर रज़ाक कमांडो को कत्ल किया था। अब आपको ये हम ज़रा बताएं यहाँ पर कि अली जैदी की जानिब से जो JIT रिपोर्ट जारी की गई वो 20 सफ़ात की है, जो सिंध हुकूमत की जानिब से JIT रिपोर्ट जारी की गई वो 35 सफ़ात की है, जबकि JIT की एक और कापी ऐसी है जो कि 38 सफ़ात की है, यानी उसमें 3 मज़ीद सफ़ात जो हैं वो शामिल हैं। अब जो अली जैदी की जानिब से जारी करदा JIT रिपोर्ट है उसके 2 हिस्से हैं। उसके एक हिस्से में ये बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने क्या क्या जराइम किए थे, यानी उसके जराइम की तफसीलात बताई गई हैं, जबकि दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि उज़ैर बलोच को किन सियासी शख्सियात की सरपरस्ती हासिल थी, यानी पीपल्स पार्टी के वो कौन से सियासी कायदीन थे जो उज़ैर बलोच की सरपरस्ती कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर सिंध हुकूमत ने इस JIT में से वो जो हिस्सा था कि उज़ैर बलोच की सरपरस्ती कौन लोग कर रहे थे, वो हिस्सा जो है वो सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT रिपोर्ट में नहीं है। और शुएब सडल जो कि साबिक IG सिंध रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह रहे, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत दरअसल
जो उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान था दौरान हिरासत, जो कि उज़ैर बलोच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिया था, उसको तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन सिंध हुकूमत को दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो ये सारा मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। इसी तरह ये जो एतराफ़ी बयान था उज़ैर बलोच का, उसमें उज़ैर बलोच ने ये इंकशाफ किया था और ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी और उनके मुंह बोले भाई अवैस टप्पी के कहने पर उज़ैर बलोच ने शुगर मिलों पर कब्जे किए थे। और साथ ही ये भी एतराफ़ किया था और ये इंकशाफ किया था कि जब लियारी ऑपरेशन हुआ था तो कादिर पटेल के ज़रिए उसे ये पैगाम मिला था फरियाल तालपुर का कि उज़ैर बलोच को फरियाल तालपुर के घर आ जाना चाहिए। उसके बाद उज़ैर बलोच जो है उस ऑपरेशन से बचने के लिए फरियाल तालपुर के घर गया और वहाँ उसने पनाह ली। और उज़ैर बलोच के मुताबिक उस वक्त वहाँ पर शर्जील मेमन, जो पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा हैं, वो भी मौजूद थे। और हाल ही में शर्जील मेमन ने एक टीवी प्रोग्राम में भी ये एतराफ़ किया है कि वो उज़ैर बलोच के साथ राब्तों में रहे थे। इसी तरह ये जो एतराफ़ी बयान था उज़ैर बलोच का, उसमें उसने ये भी कहा था कि कादिर पटेल के कहने पर उसने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े भी किए। और इसी तरह सेनेटर यूसुफ बलोच, जो कि आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं, उनके कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को सरकारी मुलाजमतें भी जो हैं वो दिलवाई थी। और इसी एतराफ़ी बयान में उज़ैर बलोच ने ये भी बताया था कि फरियाल तालपुर महकमा फ़िशरीज से 1 करोड़ रुपये माहाना और वो खुद 20 लाख रुपये माहाना भत्ता वसूल करता रहा। और ये जो पूरा भत्ते का इंतज़ाम था वो इस तरह से किया गया था कि उज़ैर बलोच ने ये सिफारिश की थी कि सईद बलोच और निसार मुराई को महकमा फ़िशरीज़ में तैनात किया जाए। और फिर एक सौदा किया गया था, एक डील की गई थी कि महकमा फ़िशरीज़ से 1 करोड़ रुपया माहाना भत्ता जो है वो फरियाल तालपुर को और 20 लाख रुपए भत्ता माहाना जो है वो उज़ैर बलोच को पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ इसी एतराफ़ी बयान में उज़ैर बलोच ने ये भी कहा था कि उसने और उसकी जो गैंग थी, उसने कराची में जो बिलावल हाउस था उसके अतराफ़ जो लोग रहते थे उनको धमकियां दी, उनके ऊपर दबाव डाला और उनको खौफ का शिकार किया ताकि वो अपने घर जो हैं बिलावल हाउस के अतराफ़ वो छोड़ के चले जाएं। और उसकी धमकियों के नतीजे में बिलावल हाउस के अतराफ़ रहने वाले लोग जो हैं वो अपने घर जो है वो औने पौने दामों बेचकर दूसरी जगहों पर चले गए थे। अब इसमें एक अहम बात ये भी है कि अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी थी कि ये जो JIT रिपोर्ट है उज़ैर बलोच की, इसे मंजर आम पर लाया जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने इसका जो फ़ैसला सुनाया था कि ठीक है कि ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं ये मंजर आम पर लाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने इस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया था। यानी सिंध हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये जो JIT रिपोर्ट्स हैं ये मंजर आम पर आएँ। और ये बहुत ही एक अजीब बात थी कि सिंध हुकूमत को इस मामले पर क्या एतराज़ हो सकता था कि अगर ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर आती। लेकिन बिल आखिर फिर हमने देखा कि जब अली जैदी की जानिब से और एक मीडिया की जानिब से भी, इदारों की जानिब से और शहरियों की जानिब से दबाव बढ़ा कि आखिर क्या वजह है कि ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर नहीं लाई जा रही, तो उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया। और उज़ैर बलोच को फ़ौजी अदालत से 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन ये सज़ा जो है ये सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उज़ैर बलोच के उस जुर्म की सज़ा जिसमें उज़ैर बलोच ने ईरानी एजेंसियों के साथ पाकिस्तान की जो हसास मालूमात हैं, पाकिस्तान की अफवाज के मुतल्लिक और जो दीगर हसास मालूमात हैं वो ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों से शेयर की थी और उसकी तफसीलात उन्हें बताई थी। जबकि जो दीगर जो जराइम हैं उज़ैर बलोच के, उनके मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई जो है वो अलग है। और उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान के मुतल्लिक और उसके
उसकी जो JIT रिपोर्ट है उसके मुतल्लिक हमने इसी चैनल पर 2 मज़ीद जो वीडियोस हमने पहले की हैं उसमें हमने उसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो बयान की हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।